कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा होती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा को ही समर्पित होता है। ऐसी ही एक संस्था है जनपद मुरादाबाद में कार्य करने वाली जामिया शाहिदा, जो एक मदरसे के रूप में कार्य कर रही है और दीनी तालीम के साथ साथ वहां आने वाली छात्राओं को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी व फारसी भाषाओं की शिक्षा दे रही है। साथ ही इन सभी छात्राओं को रहने के लिए स्थान भी प्रदान किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि मदरसे का मुख्य उद्देश्य देश की बेटियों को शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे यह सभी भविष्य में किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों में लड़ सके। इस मदरसे को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वह है वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे अध्यापक नदीम अख्तारी का। आपको बताते चलें कि नदीम अख्तारी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा को समर्पित कर रखा है और उसी समाज सेवा का प्रभाव है कि यह CBSE बोर्ड के साथ ही यहाँ भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक 6 महीने में एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें निर्णायक के रूप में मुफ्ती के आजम मुरादाबाद मुफ्ती अय्यूब खान साहब तशरीफ लाते हैं। इस मदरसे को आगे बढ़ाने में मुफ्ती फजल, इंजीनियर जामिल, मुशाहिद खान, उबैस, मारूफ, गुरफान आदि का योगदान रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मुरादाबाद के करूले पर स्थित दारुल इल्म से संचालित मदरसे जामिया खालिदा में, और यहाँ पर आसपास की सभी बालिकाओं को अच्छी शिक्षा के साथ अन्य कई भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाता है और यहाँ पर अच्छी सुविधाओं के साथ साथ उनका रख रखाव जो है वो भी बहुत अच्छे से किया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस मदरसे के इंचार्ज और जो भी यहाँ पे देख रेख जिम्मेदार लोग। तो चलिए उन लोगों से हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम खान है। सर, क्या आज बताना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है बालिकाओं? असल में जो हुआ वो इस वजह से हुआ कि जो लोग दुनिया की तरफ तालीम दीन से वाबस्ता नहीं हो रहे थे और जो दीन में जा रहे थे वो दुनिया से छोड़ रहे थे। तो हज़रत से मेरी मुलाकात हुई, तो हज़रत से मेरी जब बात हुई इस बारे में, तो हमने एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करा कि हम बच्चों को दोनों तालीम एक साथ लेकर चल सकें कि वो कहीं पर उसकी कोई कमज़ोरी महसूस ना हो। तो हज़रत ने मेरा बड़ा साथ दिया इस ताल्लुक़ से और हमने मॉडर्न एजुकेशन को ऐसा टाइम टेबल सेट करा लड़कियों के लिए कि जहाँ पर उनको हाइजीन से लेकर सिक्योरिटी से लेकर साइंस, मैथ्स सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। किस तरह का आपने उनका टाइम टेबल ऐसे बना रखा? हमने टाइम टेबल में इस तरीके से कराया कि जैसे साइंस और सोशल साइंस को हमने मर्ज कर दिया। जैसे कि साइंस के प्रॉपर्ली अलग से पीरियड्स होते थे, हमने साइंस और सोशल साइंस को एक साथ मर्ज करके उनको अल्टरनेट डेज पे कर दिया। और स्पेशली मैं आपको इस मदरसे की एक स्पेशलिटी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, ये 5 ज़ुबानें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। सर, 2 से अगर हम तीसरी भाषा अगर सीखते हैं या सीखने की कोशिश भी करते हैं तो कई तरीके की दिक्कतें हमें सामने आती हैं या समस्याएं होती हैं। तो बच्चियों की तरफ से किस तरह का रेस्पॉन्स आपको? मैं तो ये मानता हूँ कि ग्रामर तो सबकी एक जैसी है। हर लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको अगर उसकी ग्रामर आती है तो उसी ग्रामर से आपको दूसरी, जैसे आपने हिंदी में संज्ञा है, अगर आपने वो पढ़ रखी है तो नाउन ईजिली आपको समझ में आने वाला है। इस तरीके से अरबी में उसको इस्म कहते हैं। तो यहाँ पर हर लैंग्वेज को आसानी समझा दिया जाता है इस तरीके से। मदरसे की अगर बात करूं तो आपके मदरसे में लगभग कितनी बालिकाएं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने? तकरीबन 120 के आसपास बच्चियाँ हैं, जिसमें तकरीबन 50 रेजिडेंशियल हैं जो यहीं रहती हैं, जिनको बेस्ट क्वालिटी का जहाँ फूड प्रोवाइड किया जाता है, लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, हाइजीन प्रोवाइड की जाती है। बहुत अच्छा यहाँ पर निज़ाम देखा जाता है। सर, वो यहीं की रहने वाली है या कहीं अन्य ज़िलों से भी आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर? जी हाँ, बिल्कुल दूर दूर की, जैसे हमारे पास रुद्रपुर की लड़कियाँ भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मुरादाबाद मंडल से दूर दूर से आने वाली लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं। और उसके अलावा हम इस बात का भी ख़ास ख्याल रखते हैं इस इदारे के अंदर कि गर्ल्स में जो गवर्नमेंट ने एक एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनाई हुई है, तो हमने भी यहाँ पर उसको मतलब बनाया गया है कि कोई भी बैड टच अगर गर्ल को होता है तो वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकती है हमारे पास। इट्स नॉट लाइक रिगार्डिंग के उनका वो कोई ड्रेस कोड है, वो खुद बुरके में आती हैं, दस्ताने मोज़े पहन कर आती हैं, तो हमें उन्हें एतराज़ भी नहीं है। हिजाब पहनती हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सर, आपका क्या नाम? मोहम्मद फाजिल नईम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सर ने बताया कि कैसे वो मदरसा चलाते हैं, कितनी बालिकाएं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए? कहना यही है, जिस तरह दारुल इल्म अल जामिया शाहिदा में तालीम का बंदोबस्त किया गया और साथ ही तरबियत का इंतज़ाम भी है, दूसरे लोगों को भी इस इंतज़ाम और मदरसे के बंदोबस्त से सबक लेकर इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और हर मदरसे में अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करना चाहिए और बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करना चाहिए, क्योंकि इल्म से बड़ी कोई
दौलत नहीं है, और जिसने इल्म हासिल कर लिया वो कामयाबियों की मंजिलों को पहुंचता है। सर, समाज में जब आप यहाँ पर चला रहे हैं मदरसा, तो आपने देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आलोचनाएं तो होती ही हैं, लेकिन इंसान कामयाबी को वही पहुंचता है जो अपनी मंजिल पर निगाह रखे और किसी के एतराज़ पर कान न धरे, खुलूस नीयत के साथ अपने काम में लगा रहे, तो उसकी मदद होती है गैबी। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस मदरसे में बच्चियों को पढ़ाया जाता है, किस तरह से कई भाषाओं का ज्ञान उनको दिया जाता है और किस तरह का माहौल उनको यहाँ पर दिया जाता है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।